हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, संडे को एंजॉय करिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखने के बाद, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरी बातें आपको कितनी सच लगती हैं कितनी नहीं। और मैं हर ओपिनियन का पर्सनली आके बहुत ही रिस्पेक्टफुली जवाब भी देती हूँ। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाले कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो बहुत लोग जो आके कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, जो चोमू को गाली दी जा रही, लप्पू को गाली दी जा रही है, ये गलत है। भैया कहाँ से गलत है? और जो लोग इस चीज का झंडा लेके आ गए हैं कि ये गलत है, और तो आप लोग गारंटी लो कि ये गंदगी, ये गटर अपना गटर जैसा मुंह लेके फिर नहीं आएगा वाईटी पे, फिर नहीं उगलेगा ये गंदगी, फिर नहीं औरतों को बेइज्जत करेगा ये। आप गारंटी लेती हो? कैसे लोगी? आपने गारंटी ले ही नहीं सकती हो, और लोगी तो आप पे विश्वास कौन करेगा? क्योंकि आपने एक बार गारंटी ली थी जगत दीदी की कि वो सही है, छोड़ दो, उसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो, वो अपना पक्ष लेके आएगी, हम लेके आएंगे, हम अपने पैनल पे जवाब दिलाएंगे। कहाँ आई दीदी? कहाँ आई दीदी? हम पब्लिक ने, हम व्यूअर्स ने बहुत वेट किया कि दीदी आए, लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी थे कि आप अपना पक्ष रखो तो सही। और अब आप बोल रही हो कि हम कैसे मान लें कि जो एमसीबीसी थी वो सच था, वो झूठ था, जो कि चोमू ने खुद कहा है। तो वो झूठ नहीं था। अगर वो झूठ होता तो उनके दीदी ने, भैया ने, सब ने आके एक्सेप्ट किया था। उसमें कुछ % झूठ हो सकता है, मैं ये भी मानती हूँ, चलो, लेकिन सारे बातें झूठ नहीं थी, उनका अफेयर झूठ नहीं था। अगर झूठ होता तो उनका भाई खुलेआम अपनी बहन के बारे में ऐसे नहीं बोलता कि हाँ मेरी बहन चरित्रहीन है। वो खुद भी मौन स्वीकृति दी थी उसको कि हाँ ये गलत था, और उन्हें बोला कि हाँ मेरे से गलती हो गई है पर पाप नहीं हुआ। तो ये भी एक स्वीकृति थी, पूरे खानदान ने दिया है, जगत भैया की बीवी ने दिया है उसको स्वीकृति। तो ये चीजें कहना तो बिल्कुल भी बंद करो। किसी ऐसे पर्सन को लाके गारंटी दिलाओ कि ऐसी बातें नहीं करेगा, बंद हो जाएंगी चीजें। आज वो बोल के गया है ना कि मैं बंद करूंगा, नहीं करेगा 2 दिन तक कोई गंदगी, अपने आप चीजें शांत हो जाएंगी। तो ये सब चीजें ना कहना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। और जो लोग बोल रहे हैं कि भैया बहुत सही बोले थे, इनको ये चीजें आकांक्षा ने गलत बोली, तो क्या अगर आकांक्षा ने गलत बोली है तो भैया कितना सही थे? किसी की छोटा सा बच्चा था उस बस में, जिस बस के लिए इन्होंने बोला था कि मर तो नहीं गई, मर जाना था, तुमने अपना कार्ड नहीं देखा था, लौट क्यों आई? तो यानी कि जब जगत दीदी ने तुम्हारी बहन को गाली दी थी वो भी सही था, तुम्हारी बहन की बेटी को जो गलत सलाह दो वो भी सही था। इसका मतलब जब तुम्हारा ये लेवल है सही करने का, तो वो लेवल क्यों गलत कहा जा सकता है? और इनकी बहन बोलती है ऐसे दोस्त ही क्यों पाला? तो तुमने ऐसा मामा ही क्यों बनाया? और ऐसा कौन सा भाई, ऐसा कौन सा मामा कि अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से तुम लोग सपोर्ट करने आ जाते हो, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उसको गाली भी देते हो और पब्लिक को भी बोलते हो कि दो गाली हम नहीं रोकेंगे। ऐसी कौन सी फैमिली है? जब अपना सपोर्ट, अपने भाई का सपोर्ट करना होता तो सब आ जाती हो झंडा लेके, उसके बाद सब के सब विलुप्त हो जाते हो जब और औरतों को वो गाली देता है। कहां चले जाते हो? और भैया जब खुद इतने सबूत हैं तुम्हारे पास, तो तुमने उसमें से सिर्फ एक चीज को उजागर क्यों किया? अपनी बेटी की बात, अपनी बेटी की बात क्यों उजागर की? पूरा सबूत क्यों नहीं दिखाया? मोनिका जी, पूरी इतनी सारी महिलाएं हैं और किसी के सपोर्ट में नहीं दिखी। मेहना को बेइज्जत किया गया, मीशो को बेइज्जत किया, इतने लोगों को बेइज्जत किया गया, तब नहीं दिखा उनका वो महिला संघ का अभियान। खाली इन्हीं के लिए, क्योंकि इनसे आपको व्यूज मिल रहे हैं, ये आपका चैनल चलाएंगे, आप सब उसी में के मिले हुए हो। कभी हम महिला हेल्पलाइन, पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी जाते हैं तो वो एक औरत को नहीं सपोर्ट करती, अगर कंप्लेन होगी तो सबको औरत को सपोर्ट करेगी, और किसी के घर जाके सपोर्ट नहीं करती। किसी का पर्सनल रिलेशन अलग चीज होता है, लेकिन जो ये सामाजिक रिलेशन होता है, ये कानून का रिश्ता होता है, इसको आप ऊपर से सपोर्ट करो ना।
और सच बोला एक बात स्वाति ने बहुत सही कि तुम्हें सच में यार कोई ऐसा चीज मिल जाए प्रोजेक्ट कि तुम उसमें बिजी हो जाओ, भगवान करे, हम तो आज भी तुम्हारी अच्छा ही मांग रहे हैं, पर ये वाईटी की छीछा लेदर तो बंद हो जाए, जो वाईटी पे गंदगी बोल रहे हो ये तो बंद हो जाए। बहुत गंदगी मचा दी और लोग बोल रहे हैं इनके खिलाफ, और क्रिएटर्स ने क्यों नहीं मोर्चा खोला, क्यों नहीं कंप्लेन किया। अरे भैया, जब उसकी पत्नी नहीं कंप्लेन कर रही है तो क्रिएटर्स क्यों कंप्लेन करेंगे। जब कोई पति गलती करता है तो सबसे पहले पत्नी कंप्लेन करती है, ना कि अदर कोई पड़ोसी कंप्लेन करता है। अगर पड़ोसी ने कंप्लेन किया भी तो अगर सामने से प्रूफ मिलेंगे तो पुलिस ले जाएगी, अगर पत्नी ने कंप्लेन किया तो उसकी जुबान ही काफी हद तक पुलिस लेके जाती। पर भैया पत्नी को स्वैग तो देखो, हेयर स्टाइल बना रही, हंस रही हैं, इतना चमक है उनके चेहरे पे, लेप लगा रही हैं, दिन के दिन ड्रेस 10-10 बार बदल रही हैं। हम गृहस्थी वाले हैं, एक बार ढंग की ड्रेस पहन के वीडियो नहीं शूट की जाती है, जैसे होते वैसे ही आ जाते हैं। उनका अलग ही स्वैग चल रहा, हंसी आती है ऐसे स्वैग पे, क्योंकि उसके अंदर कोई दुख है ही नहीं। ऐसे जिसके पति हो जाते ना, बेहाल हो जाती, औरतें बौखला जाती, दिमाग नहीं काम करता। सुबह सुबह अगर एक बार आदमी कुछ गलत बोल के चला जाता, आधा दिन निकल जाता है सोचने में हमारा। या और आदमी की को किसी औरत से बात करते हुए सुन लो और ये ना समझ पाओ ना कि वो था कौन, तो ये शक नहीं होता, रियली ये दिमाग खराब होता है। ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है और इतने पे इनका आप सब देख रहे हो। तो मैं बताती हूँ उस स्वैग के पीछे का राज। उस स्वैग के पीछे का राज ये था कि ये लोग भी भोपाल में भी बाहें डाल के घूम रहे थे, लेकिन जब ये पब्लिक पे देखे जाते थे तो अलग हो जाते थे, अपना डिस्टेंस मेंटेन करते थे। लोगों ने वहां भी इनको देख लिया था, उसके भी प्रूफ्स आए हैं। तो इनके बीच में कभी अलग कुछ था ही नहीं। बोल रहे हैं हमारे बीच में टॉकिंग टर्म्स तक नहीं था, तो वो लॉकर के वीडियोस, उस पे वॉइस ओवर करना, ये सारी चीजें कहां से हो रही थी। जो शूट यहां पहुंचता फट से वहां वो पहन भी लेती है, बोलते बाय चांस गलती से इस एड्रेस पे मनीषा ने ऑर्डर कर दिया, पर पहन के तो तुम वो भी प्रमोशन कर रही हो। ये फालतूगिरी बताना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। वीडियोस बनाना कितना परेशान होती हैं। वहां पे बता रही कमरे में ना मम्मी जी रील्स बना रही, इसलिए मैं बाहर ही शूट कर ले रही हूँ, चलो यहीं से शूट कर लेती हूँ। इतना नशा है। जिस औरत के दिमाग में ऐसा पता चल जाए कि मेरा पति मुझे चीट कर रहा है ना, रील्स तो भाड़ में जाए। जो तुम 24 घंटे एक बात रहते, मेरी रील्स नहीं बन रही, मेरी रील्स नहीं बन पा रही। अरे बहन, उसको मोबाइल छूने का मन नहीं करेगा। अगर उसने बहुत विषम परिस्थिति में एक वीडियो रो गा के पब्लिक से जुड़ी, उसको बता भी दी अपना दुख, तो हर दिन में 3 वीडियो विदाउट पूरी अपडेट, थंबनेल बढ़िया अच्छी खासी थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग सबके साथ 3 वीडियो। या हम पूरे अच्छे दिमाग में पूरे घर का काम समेटने के बाद तो बना ही नहीं पाते, इतनी मेहनत करते दिन रात एक करके, तब हम अपनी वीडियो अपलोड करते, उसमें भी सोचते आज इसमें और कुछ नया सोचेंगे, नहीं कर पाते हैं। तो इनके स्वैग का यही रीजन है कि ये लोग कभी अलग थे ही नहीं, ये लोग पब्लिक के साथ खेल रहे हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि आकांक्षा गलत बोल रही है, अरे चाहे वो स्क्रिप्टेड हो या वो व्यूज कमा रही, पर कम से कम किसी की हिम्मत तो हुई, किसी की हिम्मत तो हुई इस घटिया आदमी को पटकने की। कम से कम किसी की हिम्मत से कोई और जेंट्स तो सामने आके इसको गाली दिया, और उस गाली देने की वजह से इस बंदे ने सरेंडर तो किया, चाहे वो कोई भी गुरुजी हो। इसको चुप होना बहुत जरूरी था। बहुत गलत संदेश जा रहा था हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी की एक यूथ कह रहा था कि ये तो बढ़िया अच्छा तरीका है, घर में लड़ाई कर लो, बिना इसके तो अब वीडियो ही नहीं चलेगी। लोगों के दिमाग में बसने लगा था शॉर्टकट कि हमें ऐसे ही वीडियो चलानी है, अपने घर वालों को नंगा करके। अरे नहीं भाई, देखो ना वाईटी पे बहुत सारी पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, और फिर भी लोग सलाह देने आ जाते, तुम क्यों बक रही हो, तुम क्यों बक रही हो।
अरे तो भैया हम बोल रहे हैं तो आप लोग को नहीं सही लग रहा तो अपना ओपिनियन दो कि मैं क्या गलत बोल रही हूं। हमारा तो काम ही है, रिएक्शन का काम ही है कि आपकी कमियां आपको दिखाना, ताकि हमारे वाईटी में और भी अच्छी अपडेट वीडियो आ सके, हमें कुछ सीखने को मिल सके, हम कुछ अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस हो सके। आप लोग बताना इसमें क्या गलत है। क्या आपको लगता है कि मनीषा बहुत परेशान है? कुछ नहीं परेशान है, सब स्क्रिप्टेड है, सब कुछ टोटल स्क्रिप्ट और कुछ भी नहीं। वरना जिसको लगता है कि मनीषा परेशान है, मैं बताती हूँ वो परेशान थी, बट वो परेशान है नहीं। जिसको अभी भी लगता है, एक बार अपने पति का फेस देखना और सोचना कि किसी और के साथ अगर ये इन्वॉल्व होगा तो मेरी क्या हालत होगी, अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो परेशान है या थी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग की ओपिनियन जरूर जानना चाहेंगे इस पे। तो अपना सबका खूब सारा ख्याल रखिए, संडे को एंजॉय करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग।